गावदेवी नावा क्रिकेट संघ सामना जिंकलाय आणि थेट पोहोचलाय दुसऱ्या फेरीमध्ये। तत्पूर्वी आपण मॅच इथे पाहताय, सामना स्टार्ट झालाय तो पहिल्या फेरीतील तिसरा सामना। थँक्यू मान्यवरांचे खूप आभार। आपण असं नसतं बाबा। चलिए मैच की तरफ चलते हैं। मैच क्रमांक तीसरा। फिर से एक बार तमाम क्रिकेट दर्शकों का गावदेवी नावा ट्रॉफी में हार्दिक स्वागत है। और यहां पर स्वागत किया है बल्लेबाज ने सीधा 6 रन। बोला गणपति बाप्पा। इसके बाद बिल्कुल एक आखिरी पहले राउंड का मुकाबला आपके सामने होगा। शानदार छक्का, दमदार यहां पर छक्का देखने को मिला। तो इस बार भी क्रॉस पैडेड खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज कुशल भगत। एक अच्छे खिलाड़ी है। पहली 4 गेंदों के ऊपर उन्होंने 10 रन बनाए अपने टीम के लिए। पावर पे क्रमांक पहला मैदान के अंदर। तर बंटी यांच्या वतीने करताना पिरकोन टीमला देखील शुभेच्छा आल्यात। मनोज आमचे यांच्या वतीने देखील शुभेच्छा आल्यात। गिरीश आमचे असतील त्यांच्या वतीने देखील शुभेच्छा आल्यात। लॉ फुल टॉस बॉल मिड ऑफ में खेला था इस बार। फील्डर डायरेक्ट हिट, बल्लेबाज आउट। पहला करारा झटका लगेगा। कुशल भगत बैक टू द पवेलियन। गावदेवी माता की। तो बिल्कुल यहां पर पहला करारा झटका लगेगा टीम महेश स्पोर्ट्स 11 शेलगर को। हालांकि ये पहले राउंड का तीसरा मुकाबला है और आप देख सकते हैं कि शुरुआत बेहतरीन होने के बावजूद भी ये रिस्की रन लेने का प्रयास किया और पूरी तरीके से ये विकेट मात्र मैदान से बाहर लौटता हुआ। टीम का टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 10 रन। पिछला मुकाबला हाई वोल्टेज देखने को मिला जब 2 गेंदों में मैच आई थी मेरे ख्याल से 4 की तरफ। तब वहां से शानदार चौका दागा था बल्लेबाज स्वराज ने और अपनी पहली विक्ट्री गावदेवी नावे टीम ने जीत हासिल की और खारकोपर टीम को मात्र मैदान छोड़ना पड़ा। लेफ्टी राइटी साहिल भगत तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन उतने ही ताकतवर बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। हमारे बालकृष्ण मामा हो गए शेलगर के, गोल्डन मैन होंगे प्रहलाद भाई और उनके साथ हमारे सचिन शेट होंगे। उन सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए बॉलर लेफ्टी वर्सेस लेफ्टी, राइटी वर्सेस लेफ्टी, ये लड़ाई थी जरूर। टैप किया है, फील्डर है वहां पर, रोकेंगे गेंद को तब तक वहां पर रन मिलेगा 1-1 के साथ। ओवर क्रमांक पहला समाप्त। पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है 1 ओवर 11 रन 1 विकेट। नाव शोभन दिसेल विमानतळाच्या कमानीला। प्रत्येकाच्या मनानं घेतला एकच ठाव आणि नवी मुंबईच्या विमानतळाला द्या फक्त आणि फक्त दिबा पाटील साहेबांचंच नाव। आज कित्येक वेळा आमदार खासदार असताना देखील मित्रांनो संपूर्ण आयुष्य संपूर्ण जीवन शेतकऱ्यांसाठी करताना ज्यांनी समर्पित केला ते प्रकल्पग्रस्तांचे कैवारी अर्थातच दिबा पाटील साहेबांचं संगीत। कितनी भाग्य की बात होगी ना जब विदेशी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े बड़े नेता जब एयरपोर्ट से आएंगे और वहां पर उतरेंगे तो उनके कानों के ऊपर एक आवाज सुनाई देगी, वेलकम टू दिबा पाटील इंटरनेशनल एयरपोर्ट नवी मुंबई। तो हमारे आगरी समाज का कितना गौरव होगा। ये सुधुन आपने सुनी डीजे के माध्यम से। सूरज मुकल नए गेंदबाज आएंगे। देखिए जिंदगी में जिंदगी एक कुल्फी की तरह है, जिसे टेस्ट करो या वेस्ट करो फिगल तो रहती है, इसीलिए टेस्ट करना सीखो, वेस्ट वैसे भी हो जाएगी। यहाँ पर पूरी तरीके से आप गेंदबाज को जांच लो, परख लो, उसके बाद बल्लेबाजी की आपकी जो क्षमता है वो दिखाना जरूरी होता है। और स्विच हिट का प्रयास, बेल्स गिरी है, बल्लेबाज होंगे आउट। बहुत बड़ा झटका, साहिल भगत लौटेंगे 0 के ऊपर।
बल्लेबाज लौटेगा मैदान से बाहर। पूरी तरीके से यहां पर प्रेशर अब बना रहा है शिलघर 11 टीम के ऊपर, क्योंकि पहले ओवर में 11 आए थे। दूसरे ओवर की शुरुआती गेंद के ऊपर सूरज ने यहां पर विकेट हासिल की और कुल मिलाकर रन है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 11 रन। स्क्रीन के ऊपर अपडेटिंग थोड़ी सी लेट हो रही है, इसकी वजह से हम आपको थोड़ा सा ये देर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। जो भी होगा शॉर्ट आउट जरूर होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग के लिए तो थोड़ी सी दिक्कत, एडी लंच के लिए गए तो थोड़ा सा वो अपडेट करने के लिए दिक्कतें होती है, उसकी वजह से वो अपडेटिंग जल्दी हो जाएगी। चलिए बॉलर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। और ये टप्पा था लेकिन चांस मौका था, थोड़ा सा बाहरी किनारा लगा था, लेकिन अंतिम क्षण में थर्ड मैन के रीजन में गेंद को रोका नहीं, बल्कि गेंद रुकी और वहां पर चौका बचा। तब तक बल्लेबाज के पास समय था 2 रन लेने का। सन्नी भगत बल्लेबाज जरूर अच्छे हैं, उल्वेनोड प्रीमियर लीग में जब इन्हें मौका मिला था तो उन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। वही सन्नी भगत खेलने के लिए तैयार। आते ही गेंद के ऊपर, पहली गेंद के ऊपर जीवनदान मिला, विकेट कीपर को थोड़ा सा बीट करती हुई गेंद पहुंची थर्ड मैन की तरफ और इस बार जड़ में डालने का प्रयास, सीधा बैक टू द बॉलर, खेला हुआ स्ट्रोक, रन कोई नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। जेब में वजन हो तो बात में वजन आता है, लोग बकवास भी ध्यान से सुनते हैं, वही आपके अगर बल्लेबाजी में दम हो तो आपके दर्शक भी आपके लिए तालियां बजाते रहते हैं और यहां पर कहीं ना कहीं वो दम दिखाना पड़ेगा। बॉलर तैयार। तो इस बार अच्छा शॉट कवर्स के ऊपर से मारा है, पावर प्ले फायदा जरूर मिलेगा। गेंद जाएगी स्वीपर कवर सीमा रेखा की तरफ, 4 रन। शानदार आपको देखने को मिले 40+ का पुलिस बनाम आयोजकों का मैच भी काफी अच्छा देखने को मिला, लेकिन इस बार सन्नी भगत के बल्ले से यह दूसरा लगातार चौका, 4 रन। अरे एक कोट घेतला की 2 पूरी तरीके से चौकों की मोहर लगाते हुए लगातार यह दूसरा चौका, क्या चौकों के हैट्रिक यहां पर कंप्लीट कर पाएंगे बल्लेबाज सन्नी भगत? अगर यह चौका आता है चौकों के हैट्रिक के लिए महेश नाइक साहब इनके ओर से 500 का इनाम। और बैकफुट पर जाकर इस गेंद को स्लैश किया जरूर, मिड विकेट में डीप में खिलाड़ी आएंगे, उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 1 ही रन मिलेगा। 1 रनों की मदद से ओवर नंबर समाप्त हो चुका है टोटल दूसरा, यानी कि पावर प्ले के 2 ओवर समाप्त हुए। 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 22 रन, 2 ओवर 2 विकेट। एक नेल्सन आंकड़ा आपको यहां पर स्क्रीन के ऊपर नजर आता होगा। पांदेवे टीम के कप्तान और बीसीसी भेंडकल बी टीम के कप्तान टॉस के लिए संपर्क करें। पहले राउंड का यह आखिरी मैच होगा, उसके बाद सेकंड राउंड के लिए स्टार्ट होगा, जहां पर रिहानी स्पोर्ट्स 11 नावाखाड़ी और गावदेवी 11 नावा, इन 2 टीमों के बीच में रिहानी स्पोर्ट्स 11 नावा टीम यानी कि पहला मुकाबला जीता है और उनके खिलाफ गावदेवी नावा बिल्कुल खेलेगी। ये तीसरा मैच है पहले राउंड का, ओवर क्रमांक का तीसरा। 2 ओवर के बाद 22 रुपेश मात्रे आएंगे गेंदबाजी के लिए। धूप का नाम तो वैसे ही बदनाम होता है, वरना जलने तो लोग दूसरे से भी कम नहीं। आप यहां पर देखेंगे ये 2 बल्लेबाज है, क्या पारी को आगे तक ले जाएंगे या गेंदबाजी ने रोक पाएंगे? अच्छी गेंद है, चलिए सामने जरूर डाली थी, ऑन साइड में मोड़ने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, लेकिन पूरी तरीके से यहां पर डॉट बॉल आती हुई यह कोशिश दिखानी होगी। भले ही विकेट गवाई है लेकिन रन नहीं रुक रहे, रन आसानी के साथ बन रहे अब तक महेश स्पोर्ट्स 11 शेलघर के लिए। यह हवाई यात्रा करने का प्रयास, फील्डर आते हुए दूर से, लेकिन लॉन्ग ऑफ का फील्डर थोड़ा सा दूर रहा। यहां पर रन टू मैं जोखिम भरा बन सकता था और आदित्य का विकेट इंपॉर्टेंट बन सकता था। स्कोर कार्ड के ऊपर एक ही चित्र आपको नजर आएगा कि जितनी भी गेंदें, यानी कि कुल मिलाकर 14 गेंदें फेंकी है ना,
14 गेंदों के ऊपर अभी तक रन बने हैं 24, लेकिन एक भी रन आदित्य के बल्ले से नहीं निकली। इसकी वजह है कि उन्हें अभी तक स्ट्राइक नहीं मिली। अभी तक नॉन स्ट्राइक एंड पर है आदित्य भगत। डॉट बॉल, एक और शानदार गेंद यहां पर रिलीज करते हुए गेंदबाज, खूबसूरत गेंदबाजी का प्रदर्शन। यही होता है जब किसी दो सेट बैट्समैन को आप रोकते हैं तो खास करके आपके लिए बहुत अच्छी बात होती है। सनी भगत का क्या छूटा, उसके बाद दो लगातार चौके आए और अब सनी को रोकते हुए गेंदबाज रुपेश। यह अच्छा शॉट है, इस बार सीधा डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक। अंपायर का इशारा आएगा, दैट्स अ बिग 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 हिट। इस बार अच्छा शॉट है, मिड ऑन कोई नहीं था, लॉन्ग ऑन नीचे है, उसकी वजह से यहां पर सिंगल तो जरूर मिलेगा। पकड़ने में थोड़ी सी तकलीफ हुई थी। दूसरे तीसरे एक्शन में गेंद को जब तक पकड़े तब तक बल्लेबाजों ने छोर बदला और लगभग 17 गेंद के बाद 18वीं गेंद के ऊपर स्ट्राइक एंड पर आए कप्तान आदित्य भगत, जो पिछली 17 गेंदे नॉन स्ट्राइक एंड पर थे। और सलामी बल्लेबाजी के लिए आदित्य भगत जो नॉन स्ट्राइक एंड पर थे वो अब खेलने के लिए फिर से एक बार तैयार। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, हवा में खेला हुआ स्ट्रोक के फील्डर डीप स्क्वायर लेग के क्या कैच को ले पाएंगे? गुड कैच, मौका नहीं मिला और इसी के साथ डक डायमंड डक के शिकार बने और यह विकेट नंबर गिरता हुआ अंतिम गेंद के ऊपर। टोटल तीसरा 3 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान के ऊपर महेश स्पोर्ट्स 11 शेलगर टीम तर स्पर्धेतून राजा पालिकेच्या अभ्यासू नगरसेवक या ठिकाणी संदीप म्हात्रे साहेब आणि त्यांच्या समेत सन्माननीय आपण पाहू शकाल ते म्हणजेच दाजी सनद साहेब आणि उत्कृष्ट खेळाडू विजय पाटील साहेब या स्पर्धेतून रजा घेत असताना पुढच्या वाटचालीसाठी आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा। ज्या शिवनेरीवर शिवरायांचा जन्म झाला त्यातलं शिव आणि ज्या रायगडावरती शिवरायांचा नंतर मृत्यू झाला त्यातील राय हे सुमधुर संगीत म्हणजेच आणि हे नाव म्हणजे छत्रपती शिवराय। जगणारे ते मावले होते, जगवणारा तो महाराष्ट्र होता, पण स्वतःच्या कुटुंबाला विसरून आपल्या जनतेकडे मायाने हात फिरवणारा फक्त माझा शिवबा होता। हे छत्रपती शिवरायांचं संगीत अपन डीजे माध्यमातून करता ऐकताय। आपने सुना होगा, आपने इतिहास को यहाँ पर पूरी तरीके से अगर पढ़कर देखोगे तो पूरी तरीके से तमाम हिंदुस्तान की तरफ सभी सल्तनत चली आ रही थी। हुमायूं, बाबर, जहांगीर, अकबर, सभी इंग्रज, पोर्तुगीज, डच सभी हिंदुस्तान की तरफ चली आई थी, लेकिन वो सभी सल्तनत सिर्फ एक ही नाम से डरती थी, वो नाम है शेर शिवाजी। और छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका संगीत डीजे के माध्यम से आपने बिल्कुल सुना। सूरज मोगल, छत्रपति शिवाजी महाराज इनके संगीत जब सुनते हैं ना तो नई ऊर्जा प्रदान होती है। चलिए बॉलर होंगे तैयार। 31 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद चौथा ओवर को पहली गेंद थोड़ी सी यहां पर चलिए विकेट कीपर को रोकने में थोड़ी सी दिक्कतें नजर जरूर आ रही थी। अच्छा कमबैक किया है मैं कहूंगा टीम पिरकोन टीम ने, बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई अब तक 19 गेंदें फेंकी गई है, 31 रन बने हैं फिलहाल स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि 11 गेंदों का खेल बचा हुआ है और इन 11 गेंदों में कम से कम 20 रन भी बना पाती है तो 50 का टारगेट यहां से सेट हो सकता है महेश स्पोर्ट्स 11 शेलगर टीम के लिए। बॉलर तैयार और एक और शानदार डिलीवरी, लगातार 2 गेंदें डॉट। देखिए एक तरफ सन्नी भगत की बल्लेबाजी आप देख सकते हैं ना, तो 20 रन बनाए उन्होंने जरूर, लेकिन उस 20 गेंदों के लिए उन्होंने गेंदें भी बहुत 12 ली है और कहीं ना कहीं बड़े शॉट तो निकल रहे हैं लेकिन समय भी उनका डॉट बॉल के साथ निकलता जा रहा है। गुड कमबैक सूरज मोगल, चौथे ओवर में लगातार 2 गेंदें डॉट।
और ये सबमरीन डिलीवरी थी, पड़ने के बाद गेंद बिल्कुल नीचे रही। एक और शानदार डॉट बॉल जिस बल्लेबाज को मिला था जीवनदान, उसके बाद इस बल्लेबाज ने तूफान मचाया था, उसी बल्लेबाज को शांत रखा इस सूरज मोकल ने डेथ ओवर में। इससे बढ़िया और क्या देखने को मिलेगा पिरकुन 11 पिरकुन टीम की तरफ से। और ये सूरज मोकल अपने टीम के लिए अपना जलवा बिखेरते हुए संकट में अब यहां पर महेश स्पोर्ट्स 11 चलकर टीम दबाव रखा जा रहा है यहां पर बल्लेबाज के ऊपर। तो इस बार चलिए अंपायर लाइन जरूर चेक करेंगे, गरज सर है वहां पर। व्हाइट बॉल का इशारा ऑफ स्टंप से काफी बाहर, 1+1 2 रन मिलेंगे और इसी 2 रनों की मदद से रन आती हुई एक्स्ट्रास की दोनों भी 33 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। सूरज मोकल ने पहले स्पेल में मेरे ख्याल से 11 रन दिए थे, अपने सेकंड स्पेल में अभी तक यहां पर वाइट +1 यानी कि 2 रन उन्होंने खर्च किए इस ओवर में। स्ट्राइक एंड पर नए बल्लेबाज विशाल भगत। आदित्य आउट होने के बाद सन्नी भगत ने काफी अच्छे पारी को संभाला। यह नाबा का मैदान है, यहां पर पूरी तरीके से तमाम दर्शकों का आगमन होता है। लीडिंग एज और विकेट कीपर ने कैच पकड़ा है। इससे पहले गलतियां हुई थी उनसे, लेकिन आप नहीं, आप बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा। यह चौथा झटका महेश स्पोर्ट्स 11 शेलगर टीम को। करणारे राज्य पाहिले तर आपल्या राज्याने देखील या भूतलावर राज्य केलं, परंतु असा एकमेव राजा होऊन गेला ज्याने समुद्रावरही राज्य केलं। आणि आजही तुम्ही गुगलवर जा आणि सर्च करा हु इज द फादर ऑफ इंडियन नेव्ही, तुम्हाला एकच नाव येईल, ते म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज। विश्वास बसत नसेल तर गुगलवर जा आणि टाका हु इज द फादर ऑफ इंडियन नेव्ही, छत्रपती शिवाजी महाराज, हे तुम्हाला नाम आवर्जून येईल। मनीष करत नए बल्लेबाज। तो इस बार मौका बनेगा, लेकिन फील्डर थोड़े से दूर रहेंगे। तब तक वहां पर एक तो पूरा, दूसरे की कोशिश, जोखिम भरा रन था, पूरी तरीके से यहां पर 2 रन बटोरे। 2 रनों की मदद से खाता खोला बल्लेबाज मनीष ने और टीम की रन संख्या पहुंची है वहां पर 35। दो रन मिलेंगे यहां पर 2 रनों की मदद से 35 के अंतिम गेंद के ऊपर। क्या कोई बड़ा शॉट यहां पर आना चाहेंगे? फास्ट एंड फ्यूरियस ये गेंद थी विकेट कीपर के द्वारा, ये गलत थी और इतनी तेज रफ्तार से गेंद निकली कि मानो रोकना मुश्किल हो गया और गेंद सीमा पार। 4 ओवर की समाप्ति, 4 के समाप्ति के बाद 39। माझा जिजाऊंच्या गळ्यातील माल म्हणजे महाराष्ट्र, सईबाच्या कुंकवानी भरलेलं कपाल म्हणजे महाराष्ट्र, अरे जगद्गुरु तुकोबारांच्या भजनातील टाल म्हणजे महाराष्ट्र, छत्रपती शिवरायांचा सुवर्ण काल म्हणजे महाराष्ट्र, कायम आठवणीत आभाल म्हणजे महाराष्ट्र, अरे छत्रपती शंभूराजेंचं बलिदान म्हणजे महाराष्ट्र, तुमचा आमचा प्राण म्हणजे महाराष्ट्र। जगाच्या पाठीवर एकमेव असं राज्य ज्याला राष्ट्र म्हणलं जातं ते म्हणजे आपल्या शिवरायांचं हे महाराष्ट्र। आणि राष्ट्र गीत तुम्ही हे खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्राचं ऐकलं, जिथे दर्जा आपण पाहतो, अर्थातच आज राज्यगीत जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा। माजी सरपंच जितेंद्र म्हात्रे साहेबांचं व्यासपीठाकडे शुभागमन, त्यांच्या समेत आशिष पाटील साहेब माजी ग्रामसुधारक मंडळ अध्यक्ष तथा गावदेवी नावेचे अध्यक्ष आपण यांना पाहताय। संतोष भोईर साहेबांचं देखील कौतुक करूया, संस्थापक आहेत गावदेवी नावेचे आणि ते देखील सातत्याने तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकाल की या स्पर्धेसाठी अतंग मेहनत घेत असताना। आखरी स्लॉग ओवर पारी का है, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 39 39 बने स्कोर कार्ड के ऊपर। आने वाली गेंदें होंगी अब 6, क्या यहां से 50 तक जाना चाहेगी महेश स्पोर्ट्स 11 शेलगर टीम? बोलो तैयार, फुल टॉस गेंद थी, बिल्कुल इस गेंद को खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर की तरफ। फील्डर आएंगे, दूर से उठाएंगे, दूसरे की कोशिश, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। मनीष गरत और सनी के बीच में नो बॉल कॉल, अंपायर डिसीजन, बट यहां पर थर्ड अंपायर लेना चाहती है फील्डिंग टीम का ये रिव्यू है, शायद वो DRS देना चाहती है। चले आइए, जो एक बीमर या रनआउट के लिए आपको हमेशा एक रिव्यू दिया गया है और जो बचा हुआ रिव्यू था वो पिरकुन 11 टीम
वेस्ट हाइट का ये नो बॉल अंपायर का कॉल है, लेकिन फील्डिंग के पास जो रिव्यू है वो लेना चाहते हैं। देखेंगे ये नो बॉल है या नहीं, इसके लिए चेक किया जाएगा। थर्ड अंपायर यानी कि भगवान शंकर की तीसरी आंख की तरफ ये निर्णय। सुदर्शन को आप देख सकते दोस्तों, हमारे साथी स्कोरर है, कर्नल विभाग से बिलोंग करते हैं। सुदर्शन को देखते हैं तो देवू तो मुझे बिल्कुल एडवोकेट सदावर्त गुणरत्ने इनकी याद आती है, बिल्कुल उनका चेहरा वैसा ही है। तो इट्स अ नो बॉल कॉल। रिव्यू गवा चुके, आप रिव्यू नहीं मिलेगा वहां पर पिरकोन 11 टीम को, और फ्री हिट होगी 1+1, 2 रन मिलेंगे। सोने पे सुहागा 3 रन माफ कीजिएगा, 2+1, 42 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। आप फ्री हिट की बॉल, वो भी नामचीन बल्लेबाज सन्नी भगत के लिए। 14 में अब तक 22 रन। फ्री हिट की गेंद, ये लीजिए, ये फ्री हिट की गेंद के ऊपर बड़ा शॉट तो खेला जरूर है, लेकिन डीप स्क्वायर लेग में खिलाड़ी मौजूद है। एक तो कंप्लीट, दूसरे का प्रयास मना कर दिया वहां पर। मात्र रन मिलेगा एक की मदद से। बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 43। मेरे ख्याल से आशीष पाटिल साहब आज 2 टीमें आ जाएगी सुपर 8 के लिए। आज बिल्कुल 2 टीमें सुपर 8 के लिए क्वालिफाई की जाएगी, लेकिन देखेंगे वहां पर कौन सी वो 2 टीमें होगी। चलिए इस बार अच्छा शॉट अलॉन्ग द कारपेट, लॉन्ग ऑन की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक, 1 रन मुकम्मल। दूसरे का प्रयास नहीं करेंगे कि वो जानते हैं कि सामने इनफॉर्म बल्लेबाज है सन्नी भगत, इसकी वजह से उन्होंने यहां पर एक ही सिंगल लिया। सिंगल्स की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 44, 44 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। विशाल गावन बॉलिंग मार पर आप देख सकते पहली गेंद खराब आई थी। अच्छा शॉट है इस बार, डीप लॉन्ग लेग की तरफ खेला है, जाएगी सीमा रेखा पार, 4 रन। वाघाच्या जबड्यात हिंदू जातीला कपाली लावतो, महाराष्ट्राच्या मातीला डोंगराशी भिडवतो छातीला, तोड नाही जगात कुठे आमच्या हिमतीला, आम्ही रक्त पाजतो स्वतःच्या तलवारीच्या पातीला, कारण पुजतो फक्त छत्रपती शिवरायांना। शिवरायांचं संगीत तुम्ही ऐकलात। वेलकम बाउंड्री, रन बने टोटल 4 की मदद से 48, 48 रन 50 के करीब यहां पर पहुंच रही है महेश स्पोर्ट्स 11 शेलगर टीम। हालांकि पहले कुछ विकेट सस्ते में गवाई थी, लेकिन उसके बाद यह बल्लेबाज से क्या छूटा 0 के ऊपर और 27 रन की ये दमदार पारी। और एक और गलती, क्या रोक पाएंगे? चलिए रोक लिया है वहां पर। दूसरे का प्रयास, रनआउट का चांस, डायरेक्ट हिट, बढ़िया फील्डिंग, सीधा बल्लेबाज होंगे मैदान से बाहर। ये 22 के रन थे जरूर, लेकिन क्या कमाल का हिट किया वहां पर, और लौटना पड़ेगा बल्लेबाज सन्नी बैक टू द पवेलियन। जिन्होंने अपने टीम के लिए 16 गेंदों में 27 रनों की शानदार पारी खेली। एकविराईचं संगीत तुम्ही ऐकलत मित्रांनो। आता खरं तर मार्च महिन्यामध्ये चैता पाकाच्या महिन्यामध्ये आपण नेहमीच जातो आईच्या पालखीसाठी। तूच आमचा मान, तूच आमचा अभिमान, आई एकविरा तुझ्यामुळे आहे आमचं आयुष्य छान। अखंड आखरी कोली करड्यांची कुलस्वामिनी आई एकविरेचं हे संगीत। आणि आजही आमच्या गावदेवी नावाचा जर विचार केला या स्पर्धेचा, तर संपूर्ण नावे गावावरती आई गावदेवीचा आशीर्वाद राहिलाय। आणि आई गावदेवीच्या आशीर्वादानं हा गाव नेहमीच चांगले कार्य करत असतो। राजकारण फक्त राजकारणाच्या वेळी, त्याच्यानंतर मग गावामध्ये सुखदुःख कोणाचं असू द्या, सुखदुःखाच्या वेळी हा नावा गाव एकत्रित होऊन नेहमीच दमदार योगदान देत असतो। संतोष भोईर साहेब यांना तुम्ही पाहताय की ज्यावेळी कॅप्टन आले होते ONGC मध्ये जे त्यांनी सांगितलं होते की या संघाची आपण गावदेवी या नावाने स्थापना करू। आणि 1989 90च्या दशकामध्ये खऱ्या अर्थानं तो आपण स्थापना पाहिली त्या संघाची। आणि आजही आपण पाहताय त्याच रुबाबदार शैलीने या स्पर्धेचं आयोजन। लॉफिल टॉस बॉल, हवा में गेंद, फील्डर आते हुए दूर से बहुत दूर रहेंगे। 1 रन तो मुकम्मल, दूसरे का प्रयास कर रहे हैं और आसानी के साथ 2 रन वहां पर पूरे किए बल्लेबाज प्रतीक भगत ने। 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 51 का 50 कंप्लीट। 50 का आंकड़ा यहां पर स्कोर कार्ड के ऊपर। 51 रन, आखिरी गेंद बची है, क्या वेल फिनिश करना चाहेंगे? और चलिए क्लीन बॉल, इसी के साथ बल्लेबाज होंगे आउट। इनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और पहले इनिंग्स का खेल समाप्त होने के बाद
रन संख्या पहुंची है 51, जीतने के लिए 52 रनों की जरूरत। और इसके बाद जो मुकाबला है टॉस के लिए तुरंत संपर्क करें। चलिए बीसीसी बेनकल टीम के कप्तान पांदिवे, नूर 11 पांदिवे के कप्तान आ चुके हैं। सत्यवान पाटील साहेबांचं या ठिकाणी शुभागमन आपण या ठिकाणी पाहताय। त्यांच्या समेत संतोष मडवी साहेबांचं देखील या ठिकाणी आगमन। तर बेनकल बी अर्थातच आपण पाहू शकाल बीसीसी बेनकल बी करण बेनकलजी देखील आम्ही जबरदस्त नाईटची स्पर्धा पाहिली। या ठिकाणी आपण टॉस करावा। बीसीसी भेंडकल विरुद्ध त्यांना फाईट करेल नूर 11 पांदिवे। दोन्ही कॅप्टन सज्ज झालेत आणि मी पाटील साहेबांना विनंती करतो शिवसेनेचे शाखा प्रमुख महेंद्र पाटील साहेब की आपल्या शुभ हस्ते आपण या ठिकाणी टॉस करा। हेड्स अँड टेल्स 5 षटकांची लढत। The heads is the call, but it is a tails toss जिंकलाय पांदिवे संघानं। प्रथमतः अभिनंदन। टॉस जिंकल्यानंतर निर्णय कुठला घ्याल? आम्ही पहिलं क्षेत्ररक्षण स्वीकारू। आल्याला कसं वाटलं या नावेच्या स्पर्धेमध्ये? याच्या अगोदर कधी खेळलात की नावे गावामध्ये की प्रथमतः आल्यात? आम्ही प्रथमतः इथं आलो। कसं पाहता या मॅच कडे आणि काय सांगाल या आयोजनाबद्दल? आयोजन एकदम चांगलं आहे, मजा येईल खेळण्यासाठी 100%। समोर तुमच्याच परिसरातील भेंडकल संघ याच्या अगोदर कधी या सीझन मध्ये सामना झालाय की प्रथमतः एक दुसऱ्या समोर येत आहे? खोपट्यामध्ये एकदा सामना झाला होता, आम्ही जिंकलो होतो। आणि आता या मॅच मध्ये देखील करेक्शन करावं लागेल। खरं भेंडकल संघाला दोन्ही संघाला देऊया आपण शुभेच्छा। नूर 11 पांदिवे आणि बीसीसी भेंडकल या दोन्ही टीमला आपण देऊया शुभेच्छा। तर खऱ्या मिलिंद पाटील साहेब सरपंच ज्यांच्या सौभाग्यवती आपण पाहिलीत आणि त्यांच्याच माध्यमातून सरपंच चषकाचं आपण भेंडकलच्या मैदानावरती दमदार आयोजन पाहिलं होतं। त्या चषकाचे आयोजक मिलिंद पाटील साहेबांचं देखील आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। तर जाऊया सेकंड सत्रासाठी जोडले जातील पनवेल क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे अध्यक्ष किरण पाटील सर यांच्याकडे आपण जाऊया। तोपर्यंत वेळ आहे आपल्याकडे, जाऊया डीजे यांच्याकडे। धन्यवाद। दिनेश दादा पाटील आले असतील आणि आमचे परेश भाई बेनकल जे आले असतील तर त्यांना विनंती करतो यावं आपलं सहर्ष स्वागत। जाऊया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जोडले जातील किरण पाटील सर उल्वे। धन्यवाद। दोन्ही संघांसाठी एक एक रिव्ह्यू दिला जाईल, त्याचा वापर मात्र आपल्याला एकदाच करता येईल। हा हेड फॅक्टर अर्थात चेंडू जर कमरेच्या वर तुमच्या निदर्शनात आला तर एखादा रनआउट साठी तुम्ही घेऊ शकता, परंतु वापर मात्र तुम्हाला एकदाच करता येणार आहे ना। मग तुम्ही हाईट फॅक्टर साठी घ्या अथवा रनआउट साठी, मात्र वापर एकदा एकच संधी तुम्हाला दिली जाणार आहे। एक गडगे, ये गडगे की आवाज थी, एमडी गडगे महागुरु। नारायण ठाकूर साहेबांचा इथे शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। मी महेश भोईर खजिनदार यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते नारायण ठाकूर साहेबांचा सन्मान आपण करावा। महेश भोईर खजिनदार म्हटल्यानंतर सगळा खजिना त्यांच्याकडे। प्रत्येक दिवशी म्हणजे प्रत्येक रात्री जो कोणी फलंदाज 50 कंप्लीट करील त्याच्यासाठी 5,000 रुपयाचं पारितोषिक आहे। आणि त्यांचं पारितोषिक पहिल्याच रात्रीमध्ये वाल संघाच्या प्रतीकने जिंकलं होतं, ते महेश भोईर यांच्याकडून 5,000 रुपयाचं पारितोषिक असेल। धन्यवाद। हेलो हेलो। तो इस मुकाबले में देखा जाए तो 30 गेंदों में 52 रन का टारगेट है जो चेसिंग करना है बल्लेबाजी करने वाली टीम पिरकोन 11 पिरकोन को।
शेलगर, महेश स्पोर्ट्स शेलगर यानी कि टीम के सपोर्टर, टीम के ऑनर मिस्टर सचिन शेठ घरत इस मुकाबले को देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। काफी बड़ी हस्ती है, उल्वेनोड प्रीमियर लीग जिनके माध्यम से पूरी की जाती है, इस गांव के है और नामचीन खिलाड़ी है और उनके गांव की टीम इस वक्त इस मुकाबले में खेल रही है। महेश स्पोर्ट्स शेलगर बनाम पिरकोन 11 पिरकोन के बीच में ये पहले दौर का तीसरा मुकाबला है। तो 30 गेंदों में 52 रन बनाने और नावा का यह मैदान है, ये आसान होगा नहीं इस मैदान के ऊपर, क्योंकि बड़ी बाउंड्री है और जब बड़ी बाउंड्री लाइन होती है तो उस बाउंड्री लाइन के ऊपर छक्का दागना थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है बल्लेबाज को लिए। ऐसे में शेलगर टीम ने जो रन बनाए वो फाइट कर सकते इस मुकाबले में, लड़ सकते हैं, क्योंकि 10.50 का औसत है और अंपायर का इशारा आता हुआ, लेकिन गेंदबाजों की कमान है साहिल भगत जो लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करते हुए। ओह व्हाट अ बॉल, बहुत पहली गेंद डॉट गेंद यहां से, लेकिन काफी समय से यहां पर किसी का मोबाइल है जो बज रहा है। 15-20 मिनट हो गए कि काफी बार यहां पर कॉलिंग हो रही है, आईफोन है, किसका है वो लेके जाइए। इतने रात को किसके फोन आते हैं भाई, 11:15 बज के, उसे उठाइए। ओहो यहां से बेहतरीन गेंद, प्रवीण गायकर का फोन है, ये कमेंट्री के कॉल हो सकते हैं शायद। और ये डॉट गेंद के साथ 2 लगातार डॉट गेंदे और ऐसे में दबाव बनता हुआ। मैंने पहले बात कही थी कि लो स्कोरिंग मुकाबले, क्योंकि नावा की बाउंड्री जो है वो काफी बड़ी है और इस बाउंड्री को पार करना, इसको क्रॉस करने के लिए जिगरा चाहिए और डिफिकल्ट बन सकता है। तो शेलगर जानती है, शेलगर इस मैदान के ऊपर काफी मर्तबा खेल चुकी है, मैदान का अनुभव है, अभ्यास है, तजुर्बा है। ऐसे में पावर प्ले है, एक वाडिश लॉन्ग ऑन में है और एक डीप मिड विकेट में फील्डिंग लगाई गई है, 30 यार्ड सर्कल। व्हाट अ बॉलिंग, साहिल भगत 2 डॉट गेंदे, उसके बाद क्लीन बॉल और यह पहला झटका, पहला बल्लेबाज, नामी बल्लेबाज तेजस पाटिल की पारी, फिनिश। ये गाना जब 1999 और 2000 में जब आया था तब काफी युवाओं के रोंगटे खड़े हुए थे। ऐसा ये गाना बजाया डीजे सूरज और बेहतरीन डीजे ऑपरेटर उसे कहते हैं। लेकिन ये 3 गेंदों में एक भी अब तक रन नहीं है और एक बड़ा विकेट मैदान से बाहर आता हुआ। लेकिन नए बल्लेबाज मैदान के अंदर विशाल गावन, उड़न पूर्व विभाग से ये टीम खेलती है और 2 टीमें खेलेंगी आज। पिरकोन टीम भी इसके बाद खेलने वाली है, वो भी उड़न पूर्व विभाग की है और भेंडकल भी उड़न पूर्व विभाग की, यानी कि 3 उड़न तहसील पूर्व विभाग की टीमें आज की रात इस मैदान के अंदर उतरेगी। लेकिन कल कोपरोली की टीम थी उड़न पूर्व विभाग की जो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई हुई है, लेकिन आज उल्वेनोड की ज्यादा टीमें खेली। लेकिन देखेंगे कि कौन सी टीम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेगी। 2 टीमें होगी जो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर सकती है। यहां पर आदित्य साहिल भगत लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ओ यहां से लेफ्टी के खिलाफ लेफ्टी का इस्तेमाल, बायां हाथ का बल्लेबाज, स्ट्रेटजी अच्छी है यहां पर पिरकोन के कप्तान के। लेकिन 4 डॉट गेंदे जिसमें 1 विकेट, परेशानी हो सकती है बल्लेबाजी में, क्योंकि एक तो आपको चेसिंग करने हैं 52 रन, अब तक खाता खुला ही नहीं है तो दबाव बन रहा है। ओ यहां से डॉट गेंद जरूर थी, लेकिन विकेट कीपर को चकमा देने वाली गेंद विकेट कीपर के दस्तानों से निकलते हुए अंपायर का इशारा, बल्ले का किनारा लगा है, यानी कि ये 4 रन लॉन्ग स्टॉप।
एक बार साहिल भगत अपने स्पेल की अंतिम गेंद करेंगे। पावर प्ले है, 30 यार्ड सर्कल की पाबंदी है, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है ना, बेहतर। ओ इस वक्त गेंद को उठाया है वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से, दन दनाता हुआ लंबा छक्का। अब यह छक्का इस मुकाबले में पिरकोन टीम को कमबैक करवा सकता है, वापसी दिलवा सकता है, क्योंकि ये 6 रनों के साथ टोटल आगे जाएगा 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब 24 गेंदे 42 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। देखिए, जब गेंद जाती है ना तो दूसरी गेंद आती है, तब थोड़ी परेशानी होती है, और हर टीम चाहती है, खिलाड़ी चाहते हैं कि पुरानी गेंद होनी बहुत जरूरी है। ऐसे में वो गेंद वापस आ रही है, तो 10 रन स्कोर है, 24 आना है। तो शेलगर टीम इस मुकाबले में फाइट कर रही है, डिपेंड कर रही है 52 रन का टारगेट, और उसका पीछा कर रही है पिरकोन 11 पिरकोन की बल्लेबाजी, जिसमें एक विकेट जरूर गई है, लेकिन उसके बावजूद विशाल गावन, जिनके बल्ले से अब तक एक चौवा एक छक्का आया है, यानी कि अब सही सिचुएशन में आती हुई, सही हालात में आती हुई अब स्ट्राइक एंड पर आदेश गावन इस वक्त आते हुए। गेंदबाजी कमान, लंबा चौड़े कद का खिलाड़ी आदित्य भगत। ओ, यहां से अंपायर हमारी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये वाइड बॉल है। एक्स्ट्रा में बदलाव, स्कोर में बदलाव, टोटल में चेंज। 11 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। एक विकेट के नुकसान पर 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस वक्त गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में ढकेला है, फील्डर वहां पर है, तब तक इस गेंद को उठाए। 2 रन पूरे होते हुए 2 रन से टोटल आगे जाएगा 13 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट, यानी कि 13 के ऊपर आ चुकी है पिरकोन 11 पिरकोन। इसके बाद पहले दौर का अंतिम मुकाबला होगा, जो पांदिवे बनाम भेंडकल बी के खिलाफ खेला जाएगा। और जब गांव में ए और बी आते तो भाई बड़े सवाल बनते हैं। भेंडकल बी खेलेगी। ओ, इस वक्त गेंद को उठाया है लॉन्गर के ऊपर से, एलिवेशन कम, और ये दूसरा करारा झटका। बल्लेबाज आदेश गावन, बैक टू दी पेविलियन। थैंक यू डीजे। 2 विकेटें गिरी है 13 रनों के ऊपर। अब जो टारगेट रखा गया है 52 का, उसका पीछा करते वक्त थोड़े से हालात देखा जाए दोनों टीम की तरफ से, तो पकड़ा 50% शेलगर की तरफ है, तो 50 पिरकोन की तरफ है। मुकाबला बैलेंस है बना हुआ, लेकिन जीतेगा तो कोई एक ही, जो अच्छा करेगा, अच्छा खेलेगा, वो जाएगा आगे। लेकिन वो कौन होगा, या शेलगर या फिर पिरकोन? पिरकोन की 2 टीमें इस टूर्नामेंट में खेली है, एक बाहर हो चुकी है, बापूजी देव पिरकोन, वो बाहर हो चुकी है, और ये दूसरी पिरकोन है। एक गांव की ये दूसरी टीम इस वक्त खेलती हुई पिरकोन 11 पिरकोन। 52 का टारगेट, लेकिन अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, सौरभ गावन, जो स्ट्राइक एंड पर खेलते हुए बल्लेबाज। देखिए, गावन नाम में थोड़ी चर्चा होती है, गावन नाम में थी खासियत है, पैसा ही पैसा। और 13 रनों के ऊपर, और नावा से ही बहुत
एक्सपोर्ट हुआ है। आदित्य भगत यहां पर राइट अबाउट द विकेट से थोड़ा सा मैच से बाहर गए थे, लेकिन यहां से व्हाट अ शॉट, बेहतरीन उम्दा है ये डीप मिड विकेट के ऊपर से सौरभ गावन का जलवा, 6 रन। तो ये आदित्य भगत ऐसे गेंदे करेंगे तो मुकाबला नहीं बचेगा। फुल टॉस डाल रहे और छक्का खाया आपने, तो वो छक्के से अब पिरकोन की हालात देखिए कि 19 के ऊपर पहुंच चुका है स्कोर, 19 लॉस ऑफ 2 विकेट्स के नुकसान पर 19। तो गेंद शायद काफी दूर गई है, आई है गेंद वापस आ चुकी है। मैच बॉल तो 19 रन। आदित्य भगत अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन एक फुल टॉस गेंद उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा है। 6 रन का झटका लगा है। हमारे साथ स्कोरर है सुदर्शन पाटिल, मैन फ्रॉम तारा। डिप बैक बट के ऊपर से लॉफ किया है, गेंद के नीचे फील्डर पहुंच नहीं पाए कैच के पास, लेकिन तब तक इस गेंद के ऊपर 2 रन आते हुए दोनों से टोटल आगे जाएगा 21 रन। इक्कीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। और यहां पर इस टूर्नामेंट में गांव देवी नावा की तरफ से कमेंटेटर हो, स्कोरर हो, अंपायर हो, सबकी यहां पर देखरेख की जा रही है। आपने खाना खाया है, चाय पिया है, पानी नाश्ता सब सही समय पर, और ये गांव देवी क्रिकेट क्लब की खासियत है। बहुत ही उम्दा आयोजन इस वक्त, इस साल 2024 में। लेकिन इस वक्त डाउन द ग्राउंड ब्लैक स्क्रीन के सामने मारा है क्रेन सी मा पार, 4 रन। तो खराब गेंदबाजी, महंगी गेंदबाजी आदित्य भगत। तकरीबन इस ओवर में 15 रन आ चुके हैं और अब रन चाहिए जीतने के लिए। 18 गेंदों में 27 रनों की जरूरत है, यानी कि 9.00 का रिक्वायर्ड रन रेट। व्हाट अ बैटिंग! बल्लेबाज सौरभ गावन जैसे मैदान के अंदर आया ना, अपना जलवा दिखाना शुरू किया है। एक छक्का, चौवा, और अब अच्छे हालात में है पिरकोन 11 पिरकोन। और अब गेंदबाजी की कमान फिर से एक बार साहिल भगत के हाथ में है। स्पेल का दूसरा करेंगे टीम की ओर से, तीसरा ओवर। 18 गेंदों में 27 रनों की जरूरत है। यहां से मुकाबले में शिफ्टिंग हो सकती है, टर्न हो सकता है ये मुकाबला। साहिल भगत को यहां से कम रन वाला ओवर करना होगा, लेकिन अगर यहां से 9 या 10 रन आते हैं तो पिरकोन इस मुकाबले में आगे चल सकती है। बाएं हाथ का बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर विशाल गावन। साहिल भगत लेफ्टी के खिलाफ लेफ्टी। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, फील्डर की खराब फील्डिंग, गेंद सीमा पार, 6 रन। हेलीकॉप्टर छक्का मारना, ये इसके लिए दम चाहिए। इतनी बड़ी बाउंड्री लाइन है, उसके ऊपर छक्का। व्हाट ए शॉट! डीप बैट विकेट के ऊपर से गेंद को खेला है, सिंगल। एक ही रन, 1 रन के साथ टोटल आगे जाएगा 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 16 गेंदों में रन चाहिए अब जीतने को 20। 16 गेंदे 20 रनों की जरूरत है इस मुकाबले में जीतने के लिए। हमारे साथ सुदर्शन पाटिल तारा के जो बेहतरीन स्कोरर है, और जो करनाला के बाजू में विसावा रिसोर्ट है, वहां पर आप टिकट बुकिंग सुदर्शन से कर सकते हैं बड़े डिस्काउंट के साथ। वहां पे जो आपको जाना है छुट्टी के दिन, तो आप वहां पर इनसे बुकिंग करवा सकते हैं। हमारे बेहतरीन स्कोरर
पार्ट टाइम जॉब वो करते हैं, लेकिन यहां पर साहिल भगत फिर से एक बार लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट। ओ यहां से अब डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई, डॉट गेंद के साथ स्कोर वहीं पे रुका हुआ है 32 रन। 15 गेंदों में 20 रनों की जरूरत है यह मुकाबला जीतने के लिए पिरकोन 11 पिरकोन क्रिकेट टीम को। लेकिन पहली गेंद के ऊपर आया हुआ छक्का मुकाबले में अंदर आने के लिए मजबूर किया है पिरकोन को शिलगर के गेंदबाजों ने। कदमों का इस्तेमाल, स्टेप आउट किया था आगे, लेकिन गेंद को टॉस किया है, बाउंसर दिया, और इस वजह से यह डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई 2 लगातार डॉट गेंदें महेश स्पोर्ट्स शेलगर इस मुकाबले में कमबैक कर रही है। इतने आसानी से मुकाबला छोड़ नहीं रही है, और अब बची हुई 14 गेंदें, 20 रनों की जरूरत। और यहां से विकेट के ऊपर गेंद बैक टू द बॉलर, सिंगल पूरा होता हुआ 1 रन से टोटल आगे जाएगा 33। 13 गेंदें 19 रनों की जरूरत है। 13 गेंदों में 19 रनों की जरूरत है। यह डॉट गेंद यहां से निकालनी चाहिए साहिल भगत को, ताकि यह मुकाबले में गर्माहट पैदा हो सकती है। लेकिन इस गेंद के ऊपर अगर बड़ा अटैक हुआ, बड़ी मोहर अगर लगती है, तो पिरकोन 11 पिरकोन इस टीम इस मुकाबले में पूरी तरह से कमबैक, पूरी तरह से अंदर आ सकती है। यानी कि मैच को टर्न करने वाली गेंद होगी, क्योंकि 13 गेंदों में 19 रनों की जरूरत है। बाएं हाथ का बल्लेबाज विशाल गावड़ निजी 17 रनों के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए जो स्ट्राइक एंड पर आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर, डॉट गेंद की समाप्ति, मुकाबले में ट्विस्ट। अब 12 गेंदें 18 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर पानी की मांग हो रही है, 12वां खिलाड़ी पानी लेके जाइए, तब तक बजाइए डीजे। मिस चाहिए। बारह गेंदों में 18 रनों की 19 रनों की जरूरत है। 12 गेंदों में 19 रन। अब गेंदबाजी कमान सुयश भगत, ट्विस्ट मुकाबला है। ओ यहां से पहली डॉट गेंद, अब रन रेट बढ़ेगा, यहां से पॉइंट से आगे जाएगा। 11 गेंदों में 19 रनों की जरूरत है यह मुकाबला जीतने के लिए। आदित्य भगत स्लिम मिड ऑफ में वहां से निकलते हुए मिड ऑफ में गए, उसके बाद थोड़े से गेंदबाजों से बातचीत करते हुए 11 गेंदों में 19 रनों की जरूरत इस मुकाबले में जीतने के लिए। एक और अच्छी गेंद, सुयश भगत कमबैक करवा रहे इस मुकाबले में। 2 डॉट गेंदें सौरभ गावड़ को निकाली है। जिस सौरभ गावड़ ने इस मुकाबले में तहलका मचाया था, उस खिलाड़ी को खामोश किया है, शांत किया है। अब शेलगर इस मुकाबले में
अंदर आने की कोशिश हो रही है। 12 गेंदों में 19 की जरूरत थी। 2 डॉट गेंदे लगातार। थोड़ा सा दबाव बनेगा पिरकोन के बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि यहां से अब अटैक ही करना होगा। 10 गेंदे 19 रनों की जरूरत है। डॉट गेंद यहां से निकालती तो 500 का इनाम था, लेकिन इस गेंद के ऊपर सिंगल पूरा होता हुआ। दूसरे रन की कोशिश, जोखिम भरा रन। अंपायर ने तीसरे अंपायर के लिए लेफर किया। यहां पर थर्ड अंपायर यहां से डिसीजन है, और मुकाबले में टर्निंग पॉइंट वाला यह विकेट हो सकता है, क्योंकि सौरभ गावन का यह विकेट है। रनआउट का विकेट हो सकता है कि नहीं। दूसरा जोखिम भरा रन, क्या यह पूरा हुआ है कि नहीं, ये हम लाइव पर देखेंगे। तो हमारे तीसरे अंपायर यहां पर मौजूद है। तो थर्ड अंपायर का डिसीजन आ चुका है कि नॉट आउट है, सेफ है, बल्लेबाज सुरक्षित है। तो ये 2 रन, 9 गेंदे 17 रनों की जरूरत। 9 गेंदों में 17 रनों की जरूरत है इस मुकाबले में जीतने के लिए पिरकोन 11 पिरकोन को। लेकिन सुयश भगत क्वार्टर बॉलिंग परफॉर्मेंस, बेहतरीन गेंदबाजी अब तक, उम्दा। 3 गेंदे अब तक उन्होंने बेहतर डाली है। ओ हेलीकॉप्टर, ब्लॉक हॉल में गेंद थी, खोद के निकाला है। दूसरे की कोशिश, लेकिन बैकअप, गेंदबाज गेंद को पकड़ नहीं पाए। तब तक इस गेंद के ऊपर 2 रन पूरे होते हुए 2 रनों के साथ अब टोटल आगे बढ़ेगा 37, यानी 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 8 गेंदे 15 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। शेलगर या फिर पिरकोन, कौन जीतेगा यह मुकाबला, क्योंकि गेंदे हैं 8, रन चाहिए पिरकोन को 15। विशाल गावंड और सौरभ गावंड के बीच पार्टनरशिप पनप चुकी है। एक अच्छी साझेदारी यहां पर हो चुकी है। 8 गेंदे 15। सुयश भगत की गेंद को लॉफ किया है, फाइन लेग के ऊपर से उड़ाया है, गेंद सीमा पार, 6 रन। Saurabh Gawan back to the pavilion. दर्शकों को भी झटका लगना चाहिए और आयोजकों को भी झटका लगना चाहिए। ऐसे बजाओ। अभी 11 बज के ऊपर 11:30 बज के भी गए, तो घुमाइए, अपना करिश्मा दिखाइए, अपनी पावर लगाइए यहां पर, क्योंकि अब 6 गेंदों में 9 रनों की जरूरत है। मुकाबला टाइट है, ना तो शेलगर ना तो पिरकोन। ये 6 गेंदें बताएगी कि कौन सी टीम जीतेगी। लेकिन नया बल्लेबाज मैदान के अंदर, आदेश मोकल। 6 गेंदे 9 रनों की जरूरत है। और गेंदबाज सैंडी, सनी भगत। देखिए पिछले 2 सालों में हम देखेंगे सैंडी यानी कि सनी भगत सर पे कफन बांध के खेलते थे।
कफन यानी सर पे रुमाल पहन के ये खिलाड़ी खेलता था, अब उन्होंने रुमाल उतारा है। लेकिन सैंडी भगत काफी सालों से खेल रहे हैं, अब उनके पास जिम्मेदारी है, उनके हाथ में गेंद दी है, तो मुकाबला जितवाना है तो सैंडी को जितवाना है। लेकिन 6 गेंदों में 9 रन बनाने हैं। विशाल गावन इस बल्लेबाज को इस विकेट के ऊपर जो काफी अच्छा खेला है, 17 रन की पारी खेली है, ये खिलाड़ी इस मुकाबले को फिनिश करेगा या फिर सैंडी। ट्विस्ट है, मुकाबले मजा है। 6 गेंदे 9 रनों की जरूरत। ओ यहां से सनी भगत सैंडी पहली डॉट गेंद। देखिए हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि इस तरह से गेंद स्विंग हो रही है, वेरिएशन कर रहे हैं। सनी भगत सैंडी पहली डॉट गेंद, 5 गेंदे 9 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए पिरकोन 11 पिरकोन को। और फिर से गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी, टैप किया पॉइंट के क्षेत्र में से खिलाड़ी आते हुए, सिंगल, 1 रन से टोटल आगे जाएगा 44। 4 गेंदे 8 रनों की जरूरत, यानी कि हर गेंद के ऊपर 2 रन बनाने होंगे इस मुकाबले में जीतने के लिए पिरकोन को। 6 गेंदों में 9 रन चाहिए थे, जिसमें 2 गेंदों में अब तक 1 रन। अब स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज जिन्होंने एक भी गेंद को फेस नहीं किया है, वो आदेश मोकल है, जो पहली मर्तबा खेलेंगे स्ट्राइक के ऊपर। तो यहां से मौका है सनी के पास कि 2 गेंदे 1-2 गेंदे यहां से डॉट डालेंगे तो मुकाबले में अंदर घुस सकते हैं। लेकिन ये बल्लेबाज 5वीं पोजीशन के पायदान पर है। ओह व्हाट अ शॉट! आते ही खाता खोला है छक्के से और फेल खलास फिनिश किया इस मुकाबले को। अब सिर्फ 3 गेंदों में 2 रनों की जरूरत। जी हां, मैं हूं खल्ला। बल्लेबाज के नाम 2 बाइक है, तो इतने पीछे खिलाड़ी को रखा गया। प्लानिंग थी, ये स्ट्रेटजी थी, उनकी रणनीति थी, पता नहीं। लेकिन 2 बाइक जिस खिलाड़ी ने जीते हैं उसे पीछे रखा है हाई वोल्टेज मुकाबले में। लेकिन अब इस गेंद के ऊपर सिंगल पूरा होता हुआ, अब 2 गेंदें बचेगी और सिर्फ 1 रनों की जरूरत। एक छक्का मुकाबले का फांसा पलटा है यहां पर बल्लेबाज आदेश मोकल ने। एक खराब गेंद शेलगर टीम को इस मुकाबले से बाहर कर सकती है। एक आने वाला छक्का मुकाबले को टर्न किया। सैंडी सनी 2 गेंदों में 1 रन। फील्डिंग क्लोज इनकाउंटर हो सकता है यहां पर। फील्डिंग एक क्लोज लगाई गई है। सिलिमिडॉप सिलिमिडॉन 2 गेंदे 1 रनों की जरूरत इस मुकाबले में जीतने के लिए। दो गेंद 1 रन की जरूरत। गेंद वाइड स्ट्रॉन्ग ऑन के ऊपर से 4 रनों के लिए और फिनिश किया इस मुकाबले को विशाल गावन ने। और पिरकोन 11 पिरकोन ये मुकाबला जीत चुके हैं। उन्हें शुभकामनाएं अगले मुकाबले के लिए। हार्ड लक महेश स्पोर्ट्स शेलगर। इस टूर्नामेंट में थोड़ी सी गलतियां जरूर हुई, लेकिन अगले टूर्नामेंट के लिए आपको भी शुभकामनाएं। और इसके बाद जो अगला मुकाबला है, मैदान के अंदर तुरंत जाइए। पांदिवे और भेंडकल मैदान के अंदर आपको तुरंत दाखिल होना है। और इस मैच का मैन ऑफ द